नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद है, जिसके पास इलीगल कंस्ट्रक्शन था और उसको ढहाया गया, गिराया गया। यह आदेश कोर्ट का था, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन वहां पर नजर आता है। लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, भीड़ उन पर हमला कर देती है। 4 से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। डीसीपी की तरफ से स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दिया गया है। सवाल यह है कि जो कार्रवाई की गई है वो कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों की गई और आखिर किसको ये टेंशन है जिसके बाद वहां पर भीड़ को उकसाया गया। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें नारेबाजी की गई है, लोगों को भड़काया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाले इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान मस्जिद के पास मौजूद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसमें करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई गई, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस पर पथराव किया गया। वहीं पुलिस पर पथराव के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे हैं और पुलिस के खिलाफ पथराव के लिए उत्साहित कर रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी लीडर आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय मिश्रा सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल तलान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और एहसान खान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सर सवाल बीजेपी से ही है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमने देखा कि बुलडोजर कार्रवाई की गई सर, क्योंकि आदेश तो कोर्ट का था, उसके बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन नजर आता है, लेकिन आधी रात को क्यों ये कार्रवाई की गई? दिन के उजाले में भी तो हो सकता था ना। देखिए प्रीति जी, जस्टिस सुबह मिले या शाम को मिले, जस्टिस जस्टिस होता है। अब बीमार आदमी है तो उसको तो तुरंत दवा चाहिए। अब उसके लिए आप भोर का इंतजार करेंगी। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया और हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने वहाँ जो अनेकों लोगों को अवैध रूप से बसा रखा है तुर्कमान गेट के इर्द गिर्द, और तुर्कमान गेट पर जो जो पहले नाटक हुए हैं, दंगे हुए हैं, ये सब गवाह है कि वहाँ लोगों ने लीगल ढंग से मकानें बना ली हैं, दुकानें बना ली हैं। और अब जब कोर्ट का आदेश आया है तो उनको स्वतः खाली कर देना चाहिए, जैसे हिमाचल में किया। उन्होंने खुद ही, वो वक्फ बोर्ड वालों ने अपना वो बाथरूम जो बनाया था, टॉयलेट वगैरह सब तोड़ लिया। अभी संभल में अभी 2-3 दिन पहले उस्मान भाई जानते हैं कि वहाँ के लोगों ने स्वयं एक मस्जिद को तोड़ के हटा दिया। बुलडोजर आने पर तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों को तो जिद है सिर पर चढ़ के बोलने की। तो जब कोर्ट का आदेश से हम उसको बुलडोज कर रहे हैं तो हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं? आप नोएडा में भी देखिए, 2475 एकड़ भूमि नोएडा में लोगों ने खाली कराई है अवैध कब्जे से। तो अवैध कब्जा जहाँ जहाँ भी होगा, हमारी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उस अवैध कब्जों को मुक्त कराकर हम देश के और राज्य को वापस करके ही रहेंगे। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो फिर उसको गिराया जाएगा, जो हुआ। और ये जो एक्शन लिया गया कोर्ट के आदेश पर लिया गया, तो फिर पुलिस की टीम पर हमला क्यों किया गया? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट की सराहना करूंगी जो उन्होंने जजमेंट दिया 25 दिसंबर 2025 को, और उससे पहले भी 3 बार एमसीडी इनको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए लीगल नोटिस भेज चुकी थी। और जो आज कार्रवाई हुई है हमारे एमएम के पास, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होती है, उसके पास बीएनएस में 165, 163 में हमारे पास राइट है करने के लीगल नोटिस भेजने के, जिसमें कि आपका टाइम होता है 14 से 30 डेज का, जो कि इनको दिया गया था। और ये एक सेव इंडियन फाउंडेशन ने पीआईएल दाखिल करी थी कोर्ट के अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड को इन्होंने पार्टी बनाया था। उनसे भी जवाब मांगा गया है, जो कि ये रामलीला ग्राउंड की एक ज़मीन है, इसमें इन्होंने इलीगल तरीके से एक बारात घर, एक मेडिकल स्टोर टाइप का या हॉस्पिटल छोटा सा बना रखा था। और धीरे धीरे इसमें इलीगली जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जो भी कि आप चाहे उसमें ढाबा हो, चाहे कोई और पंचर की दुकान हो, कुछ भी है, ये चल रहे थे, जिसके लिए इन्होंने 25 में 3 नोटिस इनको गए। उसके बाद भी इन्होंने नहीं माना। तब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई करते हुए केवल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए ये बार बार बाहर अफवाह फैला रहे हैं
कि जो हमारी वहाँ पे एक नामी ग्रामी जो मस्जिद है उसको भी मतलब हार्म हुआ है। जबकि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसे बाकायदा एक प्रॉपर चैनल पे पूरा दिखाया गया, जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं, जहाँ नमाजी हाथ पैर धोते हैं, जहाँ उनके सामान रखे हुए हैं, वहाँ पे कोई भी हार्म नहीं हुआ। सारे गेट सुरक्षित हैं, जिसमें उनकी 4 मीनारें, एक पिलर्स बने हुए हैं, 2 पीछे बने, सारे सुरक्षित हैं, छोटा गेट भी सुरक्षित है। केवल ढाया किस लिए गया है, जो कि उन्होंने इलीगली रामलीला ग्राउंड की ज़मीन को हटाया था। इसमें इन्होंने जो वक्फ बोर्ड है, इन्होंने कहा कि हमारा जो आर्टिकल है 25-26 का हनन कर रहे हैं। पहले तो इन्हें आर्टिकल 25-26 समझना पड़ेगा कि 25 और 26 क्या है। उसमें आपको लीगली राइट दिया गया है, आपकी स्वतंत्रता दी गई है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड को भी किसी ने ये लीगल राइट नहीं दिया कि आप किसी के पे भी अतिक्रमण करें। अब वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड का काम है, इसमें जो सदस्य होते हैं 7 से 9 सदस्य होते हैं, इसमें सब मॉमडन होते हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट से या न्यायालयों से बड़ी है वक्फ बोर्ड? नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड को भी अगर हमारा न्यायालय कोई आदेश देता है तो वो मानना पड़ेगा। और जो ये कार्रवाई रात में हुई है उसका भी एक रीज़न है, रात को इसमें बुलडोजर क्यों चलाया गया, क्योंकि वो बहुत संकरा इलाका है, बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ भाड़ रहती है, जिससे कि वहाँ लोगों को आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए वो रात को कार्रवाई हुई। और पत्थरबाजी की भी बात बताऊं, इसमें भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पे आरपीएफ लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, जो भी सब चीज़ें लगी, आरएलडीएफ की टीम लगी हुई है, उन्होंने कैमरे भी लगाए हुए थे, जिससे कि इनको पता नहीं था। वो उनकी वर्दियों पे एक वर्किंग कैमरे थे, जिसमें सबकी जो फोटोज़ है वह कैप्चर हुई है, उनके ऊपर काम हो रहा है। इन्होंने ड्रोन भी लगाए हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएंगे सबके अगेंस्ट एफआईआर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या लगता है कि लोगों को भड़काया गया है, क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा, जबकि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है, जो आसपास का इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया गया है। तो क्या लोगों को उकसाया गया? सर आ रही हूँ। देखिए प्रीति जी, ये होता यही है कि ये जो मुसलमान हैं वो अपना प्रॉपरली अपनी छतों पे पत्थर रखते हैं, उनको पता है कि ये कब करना है, और एक कॉल की जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो फैज़िलाई मस्जिद है उसको हाथ भी नहीं लगाया गया है। उसके आसपास का रामलीला ग्राउंड है जिसपे बहुत सारा कब्जा है, वो मुसलमान मानते हैं कि ये वफ़ की प्रॉपर्टी है, वफ़ को नोटिफाई है। 1940 में मस्जिद को ज़मीन दी गई 0.95 एकड़, तो उस पे वो मस्जिद है, वहाँ उसको कोई टच नहीं कर रहा है। लेकिन आसपास कर आपने बैंक्वेट हॉल बना रखा है, आपने डिस्पेंसरी बना रखी है, आपने क्लिनिक बना रखे हैं, और बोलते हैं कि ये वफ़ की प्रॉपर्टी है, जबकि वो रामलीला मैदान की प्रॉपर्टी है। तो उस पे वो कार्रवाई हुई है। अब इसमें अचानक से कि भाई रामलीला मैदान किया, आपने लीगल कंस्ट्रक्शन करके किसी चीज़ को कब्जा कर रखा है, उसको कभी ना कभी टूटना ही होगा। ऐसा नहीं है, जिस दिन सरकार जागेगी, जो सरकार जागेगी, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये बात है कि आपने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। अगर जो अवैध कब्जा है तो सरकार किसी ना किसी दिन जागेगी, वो तो अपनी जमीन वापस लेगी। अब जब जमीन वापस ले रही है तो आप ये क्या करते हैं कि भाई हम पत्थरबाजी कर देंगे। ये पैटर्न ठीक नहीं है इस देश में। हिंदुओं में, जहां हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है, नोएडा में कितनी सारी जमीन वो कराई गई है, वो हिंदू ही थे ना, तो इसके लिए हिंदू पत्थरबाजी कर दें क्या उन पे? अथॉरिटी ने कितनी सारी जमीन को खाली कराया है जो कब्जा कर रखे हैं। तो ये बिल्कुल एक 2475 एकड़, देखिए 2475 एकड़ इतनी जमीन को खाली कराया गया है, वहां थोड़ी सी जमीन है उस पर आप पत्थरबाजी कर दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये मुसलमान ना अपने आप को ना प्रताड़ित दिखाने के लिए हर चीज में पहली बात तो पत्थरबाजी की, और फिर दूसरी बात अब प्रताड़ित दिखा रहे हैं खुद को कि भैया हमें एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं कि हम संविधान को बहुत मानते हैं, उसी संविधान पे पत्थरबाजी करते हैं। कोई ये बताइए हुआ क्या है? कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट किसके तहत स्थापित है इस देश में? संविधान के तहत ना। आप संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान के तहत कोर्ट ने एक निर्णय दिया और कि यह जमीन खाली करनी पड़ेगी, आप अचानक से आते हैं और संविधान पे पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। ये कैसा दो मुंहापन है मुसलमानों का? समझदार बनना चाहिए। ये इन मौलाना और इनके चक्कर में कुछ नहीं है। जहां जहां अवैध कब्जा है, मैं तो बोल रहा हूँ जामिया में भी ये हो, जामिया नगर में भी ये होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। ना हिंदू ना मुसलमान कोई भी हो, हिंदू भी कब्जा करके बैठे हैं, वो भी जमीन खाली होनी चाहिए। सरकारी जमीन पे ऐसे नहीं हो सकता है कि आप कब्जा करके बैठ जाएंगे और इस देश को बेवकूफ समझ लेंगे और फिर चाहेंगे कि सरकार पे ये ठप्पा लगा दें कि ये तो मुसलमानों को प्रताड़ित करती है। ये बेशर्मी है बिल्कुल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर अतिक्रमण हुआ है तो फिर उसको गिराना ही होगा। ये कौन सी मानसिकता है कि अगर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है या वहां पर एक्शन सामने आता है तो फिर पत्थरबाजी कर दी जाती है? कौन सी मानसिकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, मुद्दा है आज दिल्ली के अंदर चला गया बुलडोजर। शायद गलती मुसलमानों की नहीं है, गलती उन सरकारों की है जिन्होंने 70 वर्ष तक इस देश पर राज किया और कह दिया हमें वोट दो, कब्जा कहीं कर लो।
हमें वोट दो, ठेली कहीं लगा लो, हमें वोट दो, दुकान कहीं खोल लो, हमें वोट दो, चाहे आप रामलीला की ज़मीन घेरो, चाहे सड़क घेरो, चाहे सरकार की ज़मीन घेरो, हमें वोट दो। अब जो मुसलमान हैं लालच में वोट दे दिया, उसे कई सरकार कह रही है, बट उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। इस्लाम में स्पष्ट है, अगर ज़मीन आपकी अपनी है, आप उसके मालिक हैं, आप बना सकते हैं। अवैध ज़मीन पर अब चाहे कारोबार हो, चाहे धर्मस्थल हो, चाहे मकान हो, वो नाजायज़ है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उसका जवाब को देना होगा। हराम कमाना, हराम खाना इस्लाम में सख्त मनाही है। और आज जो सरकार है, वो सरकार ईमानदार सरकार है। वो कहती है स्वच्छ खाओ, हलाल कमाओ, अवैध कब्जे को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़ा लेंगे। इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन जो पत्थर मार रहे हैं उनसे मेरा कहना है, ऐ मुसलमानों, अगर वो चीज़ आपकी है, आपने खरीदी है, आपका हक है, आप न्यायालय जाओ। अगर आपने नहीं खरीदी है, वो छोड़नी पड़ेगी, चाहे हमारे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, चाहे मस्जिद को ना हो। इस्लाम को बदनाम करने का जो आपने मुहिम चलाई है, वो अब नहीं चलने वाली, क्योंकि जो देशभक्त मुसलमान है वो जग गया है। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ। पत्थर क्यों चलाए आपने? आप जाओ न्यायालय, किसने मना किया है? अगर पेपर आपके पास हैं तो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप हाईकोर्ट से क्यों आ रहे? जब आपका जो एक हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, फिर आप हारे क्यों? आपका तथ्य नहीं थे, क्योंकि सरकार जमीन, जो सरकारी ज़मीन थी वो आपकी नहीं थी, वो कांग्रेस शासनकाल में आपने घेरी थी। आपने वोट दिए और वोट के बदले ज़मीन घेर ली। ज़मीन सरकार की थी, अब सरकार चली गई। अब सरकार ईमानदार सरकार है, जो कहती है कि आप स्वच्छ खाओ और स्वच्छ कमाओ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये अतिक्रमण का एंगल है। इसको हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। लेकिन इसको रंग तो वैसे ही देने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान। और सर, ये नहीं हो सकता था कि अगर वहाँ के जो लोग थे उनको भरोसे में लिया जाता और उसके बाद ये एक्शन लिया जाता, तो शायद ऐसी तस्वीर नहीं आती? वो लोग क्या भरोसे में आ जाते? उनके आका तो कहीं और बैठे थे जो उनको घुमा रहे थे। और सही कहा राहुल जी ने, ये पत्थर उन लोगों का वेपन बन चुका है। कश्मीर से पत्थर बंद करा दिया तो अब संभल और दिल्ली में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए कि मस्जिद तो ठीक है, उस मस्जिद का नाम क्या है? फैज़ इलाही मस्जिद को तो किसी ने छुआ नहीं, अक्षुण्ण है। लेकिन वहाँ पर मस्जिद बनाने के बाद समय समय पर उन्होंने अपने पैर बढ़ा कर वहाँ पर बैंक्वेट हॉल बना लिया और वहाँ पर क्लिनिक बना लिया, डिस्पेंसरी बना लिया, जो पूरी तरीके से अवैध कोर्ट ने साबित किया है। आपने देखा कि बड़े से बड़े मसले जो हिंदू मुसलमान के थे, उसको कोर्ट ही के आदेश पर दोनों पक्षों ने माना। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बाबरी मस्जिद केस है, जहां पर डिस्प्यूट था और जो भी कोर्ट ने कहा सभी ने उसको मान्यता दी। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्यतम राम मंदिर का वहां निर्माण हो गया, जो हम लोगों की बरसों की आस्था थी। इसलिए यहाँ भी जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, उसके स्वरूप काम हो रहा है। या तो उनको स्वेच्छा से उसको खाली कर देना चाहिए था, अन्यथा बुलडोजर तो चलेगा ही। और जो कोई भी राज्य की प्रॉपर्टी या देश की प्रॉपर्टी पर इस तरीके से अवैध कब्जा किए होगा, उस पर हमारी सरकार कड़ी नजर रखेगी और लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको अवैध घोषित करवा के और हम उसको राज्य को या देश को वापस करते रहेंगे। ठीक है मैम, जब इस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से जब आया था नोटिस, नवंबर में ही आ गया था कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, तो क्या ये जो लोग थे ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? अगर पत्थरबाजी वहां पर हो रही तो आपके पास पहले तो विकल्प था ना कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। देखिए प्रीति जी, जिसमें ये आप बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, ये एक ऐसा कोई मैटर नहीं है। जो PIL फाइल हुई थी उस पर जो भी ये पहले नीचे गए फिर हाई कोर्ट गए, इससे पहले भी इन्होंने इनके जो भी वहाँ के MLA हैं, ये उनसे सबसे वारदात करी थी इन्होंने कि जो ये आज बुलडोजर चलेगा। अगर कोर्ट ने नवंबर में संज्ञान लिया था, लेकिन दिसंबर में डायरेक्शन दी कि ये आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इन्होंने उनके MLA वगैरह सबसे बात करी कि यहाँ पे शांति बनाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं
आपको सबको बताना चाहूँगी कि ये संज्ञान लाना जरूरी है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी ये अतिक्रमण हुए हैं, जिसका कि एक आपने उदाहरण संभल में देखा, एक उदाहरण आपने बरेली में देखा, अतीक अहमद से 8.5 लाख रुपए जिस प्रॉपर्टी से जो राजस्व सरकार का था उसको वो अवेल कर रहा था, वो हटाया गया, उसमें भी पत्थरबाजी हुई, जबकि वहाँ से नारे लगे, ये अल्लाह अकबर के नारे लगे, मोहम्मद आई लव मोहम्मद के नारे लगे। ये सब जो करना, ये लोगों को भड़काना, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है लीगली की है क्या। आप अनऑथराइज जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें आप तो PIL सेव इंडिया फाउंडेशन ने करी, जबकि इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो विदाउट नोटिस आप उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो राज्य की संपत्ति है, आपकी केंद्र सरकार की संपत्ति है। लेकिन इन्होंने जबकि ये PIL पढ़ी, उसके बाद इनको संज्ञान में इनको नोटिस देके बुलाया गया, अभी भी वो कार्यरत है, अप्रैल में उसकी डेट लगी हुई है, उन्होंने जवाब मांगा है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी है, अगर आपके पास जो भी लीगल कंस्ट्रक्शन है, जो वक्फ बोर्ड के पास अगर वो संपत्ति उनकी है, तो आपको कहीं से किसी मुसलमान ने या किसी उसने, जो भी वहाँ पे वॉट लोग रहते होंगे, पर्टिकुलर ये मैं मोमडन्स नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो कोई भी दान दे सकता है, कहीं भी कोई दान दे सकता है। अगर आपको किसी ने दान दिया है, वक्फ बोर्ड का रूल ही है, किसी की आपको किसी ने अगर संपत्ति आपको दान दी है या ट्रांसफर करी है, उसके पेपर होंगे, उनके पास किसी भी चीज़ के पेपर नहीं, उसके संज्ञान के लिए इन्होंने हाई कोर्ट ने इनको तलब कराया अप्रैल के अंदर। ठीक है। जब पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जब पहली दुकान बनती है, पहला वहाँ पर कुछ भी होता है, तो उसी वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जब इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद इस तरीके से एक्शन नजर आता है। देखिए होता क्या है प्रीति जी, लोग ना मैनेज कर लेते हैं, एक अधिकारी देख रहा होता है उसको, और उस अधिकारी को कुछ पैसे खिलाए, वहाँ मैनेज कर लिया चीजें, फिर वो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती हैं, जब पता चलता है, जब बड़े लेवल पे पता चलता है, मिलता है ना। और हाँ, ये सही बात है कि सरकार प्रश्रय देती है इन सारी चीजों को। जैसे होता क्या है कि अगर जो आपकी बहुत सारी वोट हो जाएं, डेमोक्रेसी में ना वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो वो वोट है वहां और उन्होंने कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पे, तो सरकार के लोग पीछे हट जाएंगे वहां से कि भाई यहाँ 5000 वोट है, इन 5000 वोटों को ना MLA तोड़ने देगा, ना MP तोड़ने देगा, वहां से उनको पता है ये वोट हमें मिलती हैं। तो ये लंबे समय से ये हो रहा है। देखिए जो मस्जिद है उसको भी रेंट दिया गया था 1940 में, वो जो फैजलाई मस्जिद है उसको रेंट पे दिया गया है वो जमीन, और वहां उन्होंने मस्जिद बनाई। अब मस्जिद के साथ साथ, है ना, तो फिर वो धीरे धीरे उसको अब बढ़ाते जा रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। कहीं भी आप कोई भी सरकारी जमीन, अब यहाँ आके कोई सरकारी जमीन को कब्जा कर ले, ये बोले कि ये रास्ता है और फिर यहाँ एक मस्जिद सी बना दी जाए, सड़कों के किनारे ऐसे ही मस्जिद बन रहे हैं, इवन मंदिर भी बन रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्जिद बन रहे हैं, तो वो सब ना, वो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ होने चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। देश जो है कानून से चलना चाहिए। जब सारी चीजों को आप रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी है आपकी कि फिर सब चीजों को ऐसे ही कानून के हिसाब से चलाना पड़ेगा आपको। आप कानून के हिसाब से ना चलाएं चीजों को, आप बोल दीजिए कि भाई कहीं भी कब्जा कर लीजिए। इस देश में मैं बोल रहा हूं कि साइकिल निकालने के लिए सड़कों पे जगह नहीं रहेगी। ये देश में अगर जो थोड़ा बहुत कानून के डर से लोग डरते हैं, नहीं, आप यहीं देख लीजिए, सेक्टर 18 के उस साइड जाइए, सड़क बिल्कुल ब्लॉक रहती है, पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस मैनेज कर रही है चीजें, लेकिन लोग, पुलिस गई वहां से, फिर आके कोई खड़ा हो जाता है, फिर एक गाड़ी खड़ी है, फिर एक ठेला लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों की टेंडेंसी जो है, हमारे देश के लोगों की जो टेंडेंसी है, वो चाहते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया जाए। और ये सरकारी जैसे ही सरकार उस जमीन को खाली कराने के लिए आती है, तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इवन आप कहीं भी देखिए, ये जो पूरा एक पैटर्न है, ये देखिए ऐसा नेटवर्क बना लिया मुसलमानों ने खासकर, कि कहीं भी आप उनके जो उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है वहां जाएंगे तो वो एक कॉल करेंगे और 100 लोग इकट्ठे आ जाएंगे और पत्थर लेके आएंगे घरों पे। मैं बोल रहा हूं कि ड्रोन से आप जो भी मुस्लिम इलाका हो, ड्रोन से एक सर्वे करा लिया जाए, हर घर की छत पे आपको पत्थर मिलेंगे। ये जो है, ये पैटर्न है एक, और इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है बहुत लंबे समय से। सरकारों को यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी सर्वे होना चाहिए कि घर की छतों पे आप पत्थर नहीं रख सकते, ईंट के टुकड़े नहीं रख सकते हैं। वो ईंट के टुकड़े रखे ही इसलिए जाते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए और कब पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी जाए। तो इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। देखिए देश धीरे धीरे विकसित भारत बनाना है ना आपको, विकसित भारत कानून के तहत बनेगा, लॉ से बनेगा। जब लॉ ही फॉलो नहीं होगा तो विकसित भारत नहीं बनेगा। जब लॉ क्या है, लॉ मेंटेन करता है चीजें। अगर जो लॉ फॉलो नहीं होगा तो एनआरकी फैलेगी, और एनआरकी फैलेगी तो कोई देश विकसित नहीं हो सकता है। इस देश की नींव कानून पे टिकी हुई है, संविधान पे टिकी हुई है। संविधान के तहत जो शक्ति है उनका प्रयोग करिए, पत्थरबाजी मत करिए। लेकिन अगर संविधान की भी बात होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसलमानों को भड़काना बहुत आसान है, उनके अंदर क्या, उनको डराना, उनके अंदर भय पैदा करना इतना आसान है कि वो पत्थर लेकर हाथों में आ जाते हैं। उनको कह दिया जाता है कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं, तो भाई दिखता भी तो है कि मस्जिद को तो छुआ नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों है? प्रीति जी, अवैध कब्जे कोई भी करे, सरकार की जमीन हो या किसी की प्राइवेट संपत्ति हो, वो नाजायज है।
इस्लाम में मेरा आका ने फरमाया है कि मुसलमानों, भाई की संपत्ति हो या पड़ोसी की संपत्ति हो या सरकार की संपत्ति हो या फिर किसी और की संपत्ति हो, आप कब्जा करोगे तो हराम है आपके लिए। आप इस्लाम इसकी मनाही करता है और आका ने मैंने फरमाया है। लेकिन आज का जो मुसलमान है वो हमारे आका को, हमारे दीन को ना फॉलो कर कर अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी आकांक्षाओं के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में ऐसा काम कर रहा है। चाहे सरकार दोषी हो, चाहे हमारे समाज के लोग भी दोषी हों। हमने रोकना चाहिए था कि नहीं, इस्लाम नहीं कहता कि आप कब्जा करो। मस्जिद बनी है, तामील हुई, अच्छी बात है। उसके साथ जो ज़मीन थी, ये पता थी उन लोगों को ये ज़मीन सरकार की है या किसी प्राइवेट की है या किसी की भी है, तो नहीं कब्जा करना चाहिए था। आज जो हमें सुनना पड़ता है, आज जो हमें सर झुकाना पड़ता है, वो कुछ मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, आप नाजायज़ कब्जा करना, पत्थरबाजी करना या फिर उत्पात मचाना बंद करो। कोई देश हमारा है, ये देश हम सब का है। मेरे आका ने कहा है, क्या मुसलमानों, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो। अल्लाह और नबी के बाद अगर प्यार करना है तो देश से प्यार करो, देश के प्रधानमंत्री से प्यार करो, देश के पड़ोसी से प्यार करो। ये मेरा कुरान कहता है, ये मेरा अल्लाह कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये लिखित में है। मेरी हदीसें कहती हैं, क्या मुसलमानों, अल्लाह और नबी के बाद अगर प्यार करना है तो देश से करो और देश के बादशाह से प्यार करो। बादशाह किसी धर्म का हो, कि जाति का हो, उस बादशाह से प्यार करो। और पड़ोसी अगर भूखा हो तो अपना नेवाला छून कर उसके मुंह में दे दो। ये हदीसें कहती हैं। आज मुसलमान क्या कर रहा है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। आज तो सर जो हुआ है उसको लेकर तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पत्थरबाजी की जाती है। आप बताइए, जिस तरीके से आपने देखा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको ढाया गया, जो एक्शन लिया गया है तुर्कमान गेट के पास, क्या ये एक्शन होना चाहिए था? कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए मैम, एक्शन तो होना चाहिए था, और एक्शन जो हमारी पिछली सरकारें थी ना, या सिस्टम था, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ की अगर स्टार्टिंग हो रही है, उस पे नहीं लगाम नहीं लग पाता। वहाँ पे क्या होता है, प्रशासन को पैसे खिलाया गया, किसी डिपार्टमेंट को पैसे खिलाया गया और वहाँ काम हो जाता है। जिसमें हमारी जो पीछे सरकारें थी ना, उनका बहुत बड़ा इसमें खामियाजा मानना पड़ेगा। और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा उनको। अगर चेंज नहीं करेंगे, जिसमें जो है विकास भारत का नहीं हो पाएगा। नहीं जाते तो हैं एक्शन लेने, तो पत्थरबाजी जाती है वहाँ पे। पत्थरबाजी को सह कौन देता है मैम? ये कुछ हमारे चुनिंदा नेता लोग हैं जिनको वोट बैंक की राजनीति चाहिए, जो विपक्ष वाले होते हैं यही सह देते हैं। असह क्यों देते हैं? उन्होंने देखा कि इसमें हमारा 5000 वोट है, 10,000 वोट है, विपक्ष वाले आ जाएंगे। अभी कल मैं देख रहा था, पिछली साल सरकार किसकी थी यहाँ पे दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सभी लोग जानते हैं। शायद एक भी नेता ने विरोध नहीं किया था, ना प्रदर्शन किया था, ये भी नहीं बोला होगा कि चलिए जो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है इसको हम ठीक करते हैं। लेकिन जैसे रेखा सरकार आई, सारे नेता निकल के आ गए। अरे साहब, उस टाइम पे भी आप लोग ये बोल लेते कि ठीक है, हमारी दिल्ली में सरकारें हैं, इसमें कमियां हैं, हम इसको सब मिलके जो है हम केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे, सब मिलके जाएंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों की रोजी रोटी, किसी की जॉब होती है, किसी की बिजनेस होती है, मेरे माइंड में यही सेटअप होता है, नेताओं की ये रोजी रोटी है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये समझना पड़ेगा। क्या अपनी राजनीति के लिए इस तरह से शय दिया जाता है कि देखते हैं कि एक वक्त के बाद इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, कि अब वहां पर जब जाती है टीम तो पथराव किया जाता है? मैम ये देखिए, बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट का तो ये काम हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ऐसी एक सख्त कानून लाए है उस अधिकारी के खिलाफ, उस क्षेत्र का जो थाना अधिकारी उसके खिलाफ, कि अगर तुम्हारे एरिया में ऐसा कुछ अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी तुम होगी। गरीब आदमी, देखो क्या होता है, आप अवैध कब्जा, भूमि माफिया क्या करते हैं, कोई आदमी 10 लाख 5 लाख का सस्ता जमीन खरीद लिया, भूमि माफिया तो बेच के निकल गया, फंसता कौन है? गरीब आदमी, जो 100 200 500 रुपये करके मजदूर आदमी कमाता है। तो सरकार, उस जिम्मेवार सरकार भी है। अगर अवैध कब्जा हो रही है तो सरकार भी इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है, और सरकार को इस पर एक स्टेप लेना चाहिए। जैसे हमारे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सारे डीएम को, सारे एसएसपी को ये कह दिया, अगर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे थाने में अगर कोई भी अनलीगल चीज होता है, जिसका जिम्मेवारी तुम होगे। इसी तरह से अधिकारियों में भी एक डर होना चाहिए, आपको लगता है, वरना ऐसी चीजें बंद नहीं होंगी? देखो, ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी जब तक पॉलिटिकली सपोर्ट कहीं ना कहीं रहेगा। और दूसरा ये कि ये सब कुछ फेलियर है हमारी पुरानी सरकारों का। सबसे पहले अतिक्रमण जिस टाइम पर हो रहा है, आपने उसी टाइम पे उससे एक्शनेबल क्यों नहीं लिया? जो भी इसके लिए आंसरेबल है वो है गवर्नमेंट में, अभी नहीं है सत्ता में, लेकिन उनसे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, और एक बड़े लेवल पे होना चाहिए, कि जिससे वो जवाबदेही तय हो कि जो भी सरकार सत्ता में है वो कहीं पर अतिक्रमण के लिए अलाउ ना करे।
दूसरी चीज़ ये, अपने फायदे के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, इसको सांप्रदायिक रूप दे रही हैं। जब कोर्ट का एक निर्णय आ गया, कोर्ट ने बोल दिया कि ये ठीक है, ये अगेंस्ट द लॉ है और इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें किसी भी नेता को आगे आने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे कोर्ट का होना चाहिए, जो रूल है मतलब सबको एक साथ आना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब ऐसा एक्शन होता है। बिल्कुल सबको साथ आना चाहिए मैम। और रही ये पत्थरबाजी की बात, 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया हिंदुओं ने, कौन से पत्थर चलाए? कोई पत्थर नहीं चलाए। कहाँ पर? यहीं चांदनी चौक में। ठीक है, उसके बाद भी पत्थर नहीं चलाए, कभी नहीं होता। एक कम्युनिटी को ही पत्थर उठाने की क्या जरूरत पड़ती है? महिलाएं, बच्चे सब उसमें पत्थर उठाते हैं, क्यों भाई? ये भी तो देश सवाल पूछेगा ना। उसके लिए एक और चीज है, जैसे वहाँ पे जो अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए, तभी तो रुकेगा। आज ये कोर्ट ने एक फैसला लाके इस पे कार्रवाई कर दी, डिमोलेशन कर दिया, लेकिन आगे फिर अधिकारी वही काम करेंगे। इनके खिलाफ कब होगा? SHO MCD के, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कब तक हो रुकेगा ये कोई नहीं जानता जी। 3 से 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इसी के कारण तारीख पे तारीख मिलती जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। तारीख पे तारीख तो मिलती जा रही है। और सर एक चीज तो जो वैलिड है वो ये कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी शय मिलती है, इसीलिए इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए प्रीति जी, अभी राहुल जी ने जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि अधिकारियों से मिलकर साठगांठ करके ये लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं, और वोट बैंक के तहत जो वहाँ के नेता होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये वोट बैंक हमारा है, तो वो भी उस चीज में प्रश्रय देते हैं। और अधिकारी कभी कभार पैसे के साथ खेल कर जाता है, कभी कभार प्रेशर में खेल करता है, तो दोनों तरीके से वो अवैध कब्जा कराने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन ये आपका कहना सही है कि जितना दोषी वो व्यक्ति है, उतना ही दोषी उसको वहां पर बसाने वाले भी हैं। उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इन लोगों को बसाया, बहुत तो रिटायर हो गए होंगे, बहुत तो मर भी गए होंगे, लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जब तक उनकी मिली भगत नहीं होगी, अगर एक कड़ा अधिकारी होगा तो वो ऐसी चीजें, अवैध कब्जा अपने इलाके में कतई नहीं होने देगा। लेकिन ये लगातार हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, पूरे भारत में अवैध कब्जे हैं। आप नोएडा की बात देखिए, अट्टा मार्केट में जाइए, शाम को गाड़ी नहीं चल पाता है, आधा रोड घेरे हुए हैं। एक दिन पुलिस आती है, पूरा सफाई करके चली जाती है, फिर तीसरे दिन वो लोग वहां जम जाते हैं। तो कभी गरीबी के नाम पर, कभी कोई और बहाना पकड़ के लोग कहते हैं अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है तो ये इस जगह पर भी लगा दीजिए। जब हमारी तादाद ही ऐसी बढ़ रही है तो कोई जगह नहीं बचेगा। ठीक कहा इन्होंने कि कुछ दिन के बाद साइकिल चलाने का भी जगह नहीं बचेगा। और दूसरी बात, जो अभी ये जो जगह पर बुलडोजर चला है, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड देश का मिलिट्री, रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है, ये किताबों में भी सिद्ध है। और अनेकों हजार एकड़ हैं जिसको वक्फ कहता है ये हमारी संपत्ति है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो कहता है हमारी संपत्ति है। और ऐसे कानून आए कांग्रेस के राज में कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ना आप केस कर सकते हैं, ना आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, ना आप पुलिस थाने में कोई उसका केस दर्ज होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब इस पर एक्शन चालू हुआ। और आपको मैं बता दूं कि तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनिंग होने के बाद इनका सालाना इनकम जो अभी पिछले साल तक दर्शाया जाता था वो 180 करोड़ था। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं खेती क्या होता है। ये अगर एक फसल भी उगाते उस लैंड पर तो कम से कम हजारों करोड़ की इनको इनकम होती। आज वहां पर जंगल घास उगे हुए हैं इनकी संपत्तियों पर, ज्यादातर संपत्तियों पर। और नहीं तो कहीं कहीं पर इन्होंने होटल बिजनेस के लिए, बैंक्वेट बिजनेस के लिए, दुकान के लिए उनसे साठगांठ करके वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर दी हैं, जिसका सारा रेवेन्यू ये खुद अपने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड पर 32,000 मुसलमानों ने केस कर रखा है कि इन्होंने हमारी संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया है। अरे करना तो चाहिए था हिंदू को, लेकिन 32,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं
जो जिनका कोर्ट में मामला लंबित है। तो इस तरीके से किसी भी जगह को अपना जगह बता देना, ये पुरानी चीज खत्म हो गई कि जिधर ताक दिया, जिधर देख दिया वही हमारी है। सबे भूमि गोपाल की, जहाँ देख लिया वही मेरा है। ये अब नरेंद्र मोदी की राज में नहीं चलने वाला और है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब एक्शन भी हो रहा है। लेकिन मैम एक बात बताइए कि हम बोलते हैं संविधान कानून तमाम बातें हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सेम चीज होती है। आज नहीं तो कल देखते हैं फिर कहीं अतिक्रमण हो जाता है, फिर वहां पर एक्शन होता है, फिर वहां पर पत्थरबाजी होती है। तो क्या कानून का वो डर नहीं है क्या? चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, सबको पता है कि कुछ नहीं होगा। नहीं प्रीति जी, कानून का सबको डर है, लेकिन कानून को तरोड़ मरोड़ करने वाले कौन है? हम जैसे ही लोग हैं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों। अभी आप देखिए, जो कि ये रामपुर की घटना है, जो कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो कि 32,000 मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पे अपना केस किया हुआ है, क्योंकि उनकी संपत्ति अवैध रूप से आपके रामपुर में कब्जाई गई है। और जो ये आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी में अगर वक्फ बोर्ड पे देखें, जो इतनी इनकम है, ये इनकम का आज तक का यूज़ इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं किया? अपनी कम्युनिटी को हमेशा माइनॉरिटी में रखा, हमेशा उनको गलत मार्गदर्शन करा। और जैसे कि अभी मैं देख रही थी, 3-4 दिन पहले का एक वीडियो था, ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। संजय सिंह बड़े आप पार्टी के नेता हैं, अभी जेल से बाहर हैं, तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के, ये आतिशी जी भी मुंह पे एक मास्क लगा के, 3 तरफ का मास्क लगा के पार्लियामेंट में गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने बाहर आके रोना शुरू कर दिया। क्या ये पोल्यूशन या ये कभी अतिक्रमण इनकी सरकार में नहीं था? 10 साल तो सरकार इन्होंने भी चलाई है, तो कभी इन्होंने संज्ञान लिया? केवल आज मैं ये की चीज़ विपक्ष से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ गलत होता है इंडिया के अंदर, अगर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कुछ होता है, तब तो आप धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। क्या वे आज इस बात को उठाने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू जो जहाँ माइनॉरिटी में है, उसके लिए किसी एक विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि इनका केवल और केवल एक मुद्दा है, वोट बैंक बनाना। और उसमें आपको किसी को भी हार्म होता हो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लोग को मैनेज करना, किसी को पैसे दे के मैनेज करना, किसी को पोस्ट का लालच दे के करना, किसी को ये कि हम 10,000 रुपये दे देंगे। अभी एक मैं चैनल पे एक इंटरव्यू देख रही थी कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगले 27 में अगर हम आएंगे तो हम लड़कियों को 40,000 देंगे। लड़कियों ने एक जोर से विरोध किया, हमें 40,000 नहीं, अपनी सेफ्टी चाहिए, कमा तो हम भी लेंगे। तो ऐसे जो नैरेटिव सेट करे जाते हैं, वो भोली वाली जनता को हमेशा बरगलाने के लिए होते हैं, काम ना करना। और जो आज काम हो रहा है, इसमें भी जो ये अड़ंगे लग रहे हैं, उसमें भी जो ये पत्थरबाजी हो रही है, ये कहीं ना कोई आज उसके पीछे कोई ना कोई पार्टी है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे नैरेटिव्स हैं, या ऐसे कोई भी अराजक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि ये हम लोग अपने स्वच्छ और सुंदर भारत को, अग्रशील भारत को कहीं भी दिखा पाए। लेकिन राजनीति के लिए आम जनता को बरगलाया जाता है। ये जो एक्शन हुआ है मस्जिद के आसपास जिसको ढाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि पत्थरबाजी भी वहां पर हुई है पुलिसकर्मियों पर। देखो, सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन अपनी वो लेगी ही लेगी। और जो पत्थरबाजों की बात है, ये पत्थरबाज विपक्ष के पैसे देने, जो पैसे उन्हें देते हैं वो पत्थरबाज हैं। और पत्थरबाजों का इलाज हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने बहुत जगह किया है, यहाँ भी हो जाएगा। अब सरकार दिल्ली में भाजपा की है, तो इस पर अच्छा एक्शन होगा। लेकिन ये हो कैसे जाता है अतिक्रमण? मतलब अधिकारियों की मिलीभगत? बिल्कुल, अधिकारियों की मिलीभगत होती है, और सरकार के भी कुछ बड़े जो नेता होते हैं उनकी मिलीभगत होती है। प्रीति मैम, मैं माननीय गृह मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली का जो हालत है बहुत ख़राब है, ठीक है ना? तो दिल्ली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जगह जगह गोलियाँ चलना, जगह जगह मर्डर होना, ये बहुत ही मतलब दयनीय है। तो इसके ऊपर गृह मंत्रालय जी से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी सख्त से सख्त कड़ी हो, वो आपको एक्शन लेना ठीक है, पड़ेगा। बताइए, आपने देख लिया होगा किस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तुर्कमान गेट के पास, उसको हटाया गया है। वहां पर पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया है। अब ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये गलत हुआ है एक्शन? इस तरीके से जो मतलब जो पुलिस पर पथराव किया है, वो गलत हुआ है? नहीं, इसमें पहले मेरा एक सवाल है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ ही क्यों? हाँ, ये क्या सवाल मैंने 10 पूछा था। ये 10 मिनट का काम है क्या? आप ये बताइए, ये तो आदेश तो हाई कोर्ट का था ना सर, ये बीजेपी के कहने पे थोड़ी ना एक्शन लिया गया है। मैं ये कह रहा हूँ अतिक्रमण क्यों हुआ जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में पहले किसकी अतिक्रमण नहीं सरकार था? थी? क्या इसके पहले बीजेपी की सरकार आम नहीं आदमी पार्टी से किसकी सरकार थी? थी इसके उससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी। कितने साल पहले? बीजेपी की सरकार 25 साल पहले थी। तो ये अतिक्रमण कब हुआ है? तो 25 साल पहले अतिक्रमण नहीं था तो क्या? पूरा अतिक्रमण 25 साल पहले हुआ है? नहीं, तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। 1947 से जिसको जहाँ मिला वहाँ बैठे हैं। मेरे छोटे भाई संजय बाबा से मैं पूछना चाहता हूँ कि बैंक्वेट हॉल, दुकान,
डिस्पेंसरी ई कौन गरीब का आशियाना है जो वहाँ बन गया है? बताइए। मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये मैं कहा ये कि कहा वो कि लोग आपने कहा नहीं, वो गरीब मॉल को- में जाकर नहीं खरीद सकते भाई। वो मॉल में वहाँ नहीं गरीबों खरीद के सकते लिए तो वहाँ व्यवस्था है, वहाँ बना वो दीजिए ना। गरीबों के लिए व्यवस्था है, इसलिए गरीबों- वहाँ पे व्यवस्था अच्छा। है, वो गरीबों के लिए व्यवस्था है और गरीबों के द्वारा व्यवस्था है। काम कांग्रेस कीजिए। के प्रवक्ता हैं, मुझे लग रहा है ये नायक पिक्चर देख के आए हैं। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए। आप जो ये बोल आप रहे जितना हैं ही ये क्या फ्लाईओवर नायक बनाया, पिक्चर उसी देख के के आए ऊपर हैं? बनवा दीजिए अगर मकान। नायक पिक्चर देखी है तो उसकी तरह अगर गरीब है जिसको रहने की जगह नहीं, अपने घर में जगह दे रखने के लिए। नायक की बात कर लेते हैं, आप नायक बन जाइए। नहीं, नायक पिक्चर वाला काम कर लीजिए। आप व्यवस्था बनाइए, आप पहले बनाइए। बनाइए नहीं, उसमें बनाई नहीं थी, बनाई नहीं थी, नहीं बनाई नहीं थी। बिजली का बिल भेज दिया, पानी का बिल भेज दिया, आपने मालूम है ना ये। कुछ सवाल है, कुछ सवाल ले लेते हैं, पहले उनका ले लेती हूँ सवाल। बताइए। मैडम, ये लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ से जो भी अगर हिंदू वगैरह रहते हैं उनको ये मार पीट के निकाल देते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं। मैम, ये इलीगल कब्जा करते ही क्यों? पहली बात तो ये हर जगह को अपना कब्जाते क्यों? इनके पास जगह नहीं है? मेहनत करें, पैसों से खरीदें। और ये कांग्रेस इनको सपोर्ट करती है, ये कह रहे हैं कि उनके घर उनकी व्यवस्था की जाए। क्यों की जाए? उन्होंने इलीगल कब्जा है। लोग हिंदू भी तो अपनी मेहनत करके ले लेती हूँ जवाब आपसे। सर आपसे आ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए जहाँ पर ये हुआ है बुलडोजर कार्यवाही, तो वो कह रहे हैं मेहनत करके कमाओ, ढंग से जाओ, ढंग से रहो। क्यों जो आप कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्यों आपके लिए व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये अनर्गल बातें हैं। 140 करोड़ लोगों में यदि सभी लोगों को बोल दिया जाए कि आप जाकर के शॉपिंग मॉल में दुकान खरीद करके अपनी दुकानदारी करिए और अपने घर का पालन पोषण करिए, तो ये संभव नहीं है। यदि इस तरह की परंपरा नहीं होती तो हमारे यहाँ बाजार लगने की परंपरा भी नहीं होती, फिर सभी लोग मॉल में जाते। हमारे यहाँ की जो स्थिति है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सही है? इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने का काम किसका होता है? क्या मैं सवाल उठा रहा हूँ, होगा क्यों? गरीबों का मकान दे दीजिए। अतीक का जो लैंड जो था अवैध कब्जा, उस पे योगी जी ने फ्लैट बना करके गरीबों को 73 ना 74 फ्लैट दे चुका है। ये मिश्रा जी पता नहीं क्या देख के आते हैं, क्या सोच के आते हैं। मैम, अगर गरीब हैं तो गरीबों को पत्थर चलाने का अधिकार किसने दिया है? वो कह रहे हैं कि गरीबों को पत्थर चलाने का अधिकार किसने दिया? ठीक है। और गरीबों की बात कर रहे हो सर, कश्मीर में इतने लाखों आदमी वहां से निकाल दिए गए, उनके लिए क्या व्यवस्था की आपने? कभी आवाज उठाई उनके लिए? और आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण अभी हुआ है, तो तुर्कमान गेट पे संजय गांधी ने कौन सा बिल्डोजर चलाया था? किस लिए चलाया था? वो है आपके पास जवाब? पत्थरबाज मुसलमान ही क्यों होते हैं? और मैडम, ये हमेशा आप किसी भी मस्जिद की चेकिंग कराइए, जहाँ मोमडन ज्यादा है वहाँ चेकिंग कराइए। वहीं पे क्यों आपको अवैध असले वगैरह सब कुछ मिलेंगे? हिंदुओं के यहाँ भी चेकिंग कराइए, उनके यहाँ कुछ मिल जाए तो ठीक है, आ रही हूँ सर, आपको जवाब दे रहा है। हाँ। मैं संजय सर से पूछना चाहता हूं, जैसे मेरे भाई ने पूछा कि पत्थरबाज मुसलमान ही क्यों होते हैं, आतंकवादी 10 में 9 मुसलमान ही क्यों होते हैं? नहीं, पत्थरबाज सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? यदि मैं इसे कहूं कि पत्थरबाज सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों पाया गया, इसमें सरकारों की बहुत बड़ा रोल है। एक कौम को हमेशा ही शिक्षा से दूर रखा गया, चाहे वो सरकार कांग्रेस नहीं। प्लीज नहीं प्लीज, यदि सेंसिटिव सवाल है तो नहीं। लेकिन सर ठीक है, एक मिनट। अभी जो डॉक्टर्स थे, अभी जो दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट, एक सुन तो लीजिए, आप बोल लीजिए फिर। एक मिनट ना। सवाल जायज है ठीक तो है, उसका जवाब भी लेकिन दिल्ली के 60 बरस कांग्रेस के रेजिम में ये नहीं पढ़ा पाए। अरे उससे बुढ़वा हो गया, 60 बरस में आप नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा, शिक्षा स्वास्थ्य पे यदि उस लोगों को भी यदि सिर्फ मस्जिद नहीं दिखाया गया होता, मेन लाइन में जोड़ने का यदि व्यवस्था पहले से होता, जो कि सरकारों ने किया, लेकिन जाकर के कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म के लोग हों। स्कॉलर मॉड्यूल है, वो तो सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर थे। वो कौन सी उनके यहाँ कौन सी भुखमरी थी? आपकी डिबेट में दमी नहीं है। संजय मिश्रा जी की डिबेट में दमी नहीं है। मुसलमान पढ़े लिख के आतंकवादी, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बिन लादेन पीएचडी था, डॉक्टरेट दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। अकॉर्डिंग टू संजय सर, पत्थर चलाओ, रोटी मत खाओ, सो जाओ। ठीक है। अब क्योंकि सर खुद इस देश के मुसलमान है, तो उन्हीं से पूछ रहे थे, क्या जो संजय सर की तरफ से कहा जा रहा है आप उसे वाकिफ रखते हैं? लास्ट फाइनल कमेंट। देखो, हमारे पास जो हमारे देश में जो गरीब है ना, वो आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं और दलित भी हैं। क्या आपको पत्थर मारते कभी हो? नहीं, मुसलमान गरीब है मैं मानता हूँ, लेकिन आदिवासी भी हैं ठीक है, और पिछड़े भी हैं, वो भी है, तो पत्थर मारते हैं। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है जायज और नाजायज।
इस्लाम कहता है कि नाजायज नहीं करना मुसलमानों ने जायज करना है, ये कहना मुसलमान का है बस। तुर्कमान गेट के पास जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढाया गया, वहां पर पत्थरबाजी, उसको लेकर सवाल कई खड़े हुए और यही कहा जा रहा है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है और जहां जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वहां पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।